हेलो एवरीवन। आज हम एक्सेली लोडेड लॉन्ग कॉलम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी पहचान कैसे करते हैं। जब कंक्रीट स्तंभ की प्रभावी लंबाई तथा न्यूनतम पार्श्व माप का अनुपात 12 या 12 से अधिक होता है तब ये लॉन्ग कॉलम कहलाता है। यानी कि उसकी इफेक्टिव लेंथ और लीस्ट लेटरल डायमेंशन का जो रेशियो है वो 12 या 12 से ज़्यादा हो। अगर तनुता अनुपात की बात करें तो इसका सिलेंडरनेस रेशियो 120 से ज़्यादा होना चाहिए। तनुता अनुपात क्या होता है? इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट रेडियस जायरेशन। ठीक है। अच्छा, इसकी स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं? स्ट्रेंथ निकालने के लिए वही फॉर्मूला है जो आपके पास में शॉर्ट कॉलम में होता था, लेकिन बस यहाँ पे एक रिडक्शन फैक्टर इसके साथ में जुड़ जाता है, क्योंकि लॉन्ग कॉलम जब भी उस पे लोड आता है तो लोड पड़ने के बाद में एक साइड में झुकने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, जो कि इसके सिरों की स्थिति पे निर्भर करती है। सिरों की स्थिति क्या हो सकती है? जिस तरीके से 4 स्थितियां आपने सो में पढ़ी हैं कि बोथ एंड हिंज्ड हो सकता है, बोथ एंड फिक्स्ड हो सकता है, एक एंड फिक्स्ड, एक एंड हिंज्ड हो सकता है, या एक एंड फिक्स्ड और एक एंड फ्री हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो लोड सहने की जो शक्ति है वो चेंज होती रहती है। लेकिन एक बात पे आपको ध्यान देना है कि अगर किसी भी कॉलम का सेक्शन साइज समान है, सेक्शन साइज का मतलब आप समझते हैं क्रॉस सेक्शन साइज, जिस तरीके से उसकी विड्थ और डेप्थ का जो साइज है, लेकिन लेंथ के अकॉर्डिंग अगर वो लॉन्ग कॉलम है तो वो शॉर्ट कॉलम से कम लोड ले पाता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि लॉन्ग कॉलम भार पड़ने पर पार्श्व दिशा में झुकने की प्रवृत्ति रखता है, जो कि इसके सिरों की स्थिति पर निर्भर करती है। इसी कारण समान सेक्शन साइज होने के बाद भी लॉन्ग कॉलम शॉर्ट कॉलम से कम भार ले पाते हैं, क्योंकि शॉर्ट कॉलम लोड आने पे झुकते नहीं हैं, या तो वो सीधे टूटते हैं, क्रश्ड होते हैं। ठीक है, जब भी उन्हें फेलियर वाली कंडीशन में आते हैं शॉर्ट कॉलम तो सीधे क्रश्ड होते हैं, लेकिन जब लॉन्ग कॉलम होते हैं, जब वो फेलियर की कंडीशन में आते हैं तो पहले वो बकलिंग उनमें आती है, पहले झुकते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग कॉलम की सामर्थ्य शॉर्ट कॉलम की भांति ही ज्ञात की जाती है, किंतु इसमें बकलिंग को ध्यान में रख करके एक रिडक्शन फैक्टर का गुणा कर दिया जाता है। रिडक्शन फैक्टर जिसे CR से डिनोट करते हैं आप, उसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम आती है। ठीक है, रिडक्शन फैक्टर की वैल्यू आप निकालेंगे कैसे? अकॉर्डिंग टू IS 456 आपको 2 फॉर्मूले दिए गए हैं CR निकालने के लिए। पहला है 1.25 माइनस LEF अपॉन 48B, जहां पे B जो है आपका वो लीस्ट लेटरल डायमेंशन है। ठीक है, और अगर आपके पास में लीस्ट रेडियस जायरेशन है आपके पास कॉलम की, तो CR इज इक्वल टू 1.25 माइनस LEF अपॉन 160R। ठीक है, यहाँ पे R आपकी लीस्ट रेडियस जायरेशन है, जिसे मैं पहले आपको शॉर्ट कॉलम में बता चुका हूं कि लीस्ट रेडियस जायरेशन होती क्या है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी स्ट्रेंथ के लिए फॉर्मूला वही रहेगा जो शॉर्ट कॉलम में था, सिर्फ CR का गुणा हो जाएगा 0.4 FC के AC प्लस 0.67 FY ASC मल्टीप्लाइड बाई CR। ठीक है, बाकी आप लोग जानते हैं AC यहाँ पे क्या है, ASC क्या है, 0.6 FY 0.4 FC के बारे में आप सब जानते हैं। नहीं जानते हैं तो पिछला वीडियो एक बार देख लेना। ठीक है, अब इसी पे हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर लेते हैं, उसके बाद आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो डाटा आपका दिया हुआ है, कॉलम का साइज है 400 mm इंटू 400 mm का, लेंथ 12 मीटर है, उस पे लोड 120 टन आ रहा है, M20 कंक्रीट और Fe415 का स्टील यूज किया गया है। एंड कंडीशन दी गई है कि दोनों सिरे पूर्णतः आबद्ध हैं, रिस्ट्रेन है, लॉन्ग कॉलम डिजाइन करना है। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए। फर्स्ट स्टेप आपका क्या है? जो भी आपको लोड दिया गया है उसे 1.5 का मल्टीप्लाई करके फैक्टर्ड बना लिया गया, 180 टन। लेंथ आपकी 12 मीटर है, उसकी इफेक्टिव लेंथ बना ली गई 0.65 L से 7.8 मीटर। ठीक है, अब आपके पास में लीस्ट लेटरल डायमेंशन 400 mm है। आप देखेंगे कि आपका कॉलम लॉन्ग कॉलम है या शॉर्ट कॉलम है, ये चेक करना है। तो LEF अपॉन B ग्रेटर देन 12 आ रहा है, तो यानी कि लॉन्ग कॉलम की तरह डिजाइन होगा। अब लॉन्ग कॉलम डिजाइन होगा तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? रिडक्शन फैक्टर चाहिए, CR की वैल्यू चाहिए। CR निकालने के लिए 1.25 माइनस LEF अपॉन 48B, इस फॉर्मूले में सारी चीजें रख दीजिए, आपके पास रिडक्शन फैक्टर 0.84 आएगा। ये हमेशा 1 से कम आता है। ठीक है,
इसके बाद क्या करना है, आपको सीधे फॉर्मूले में सारी चीजें पुट कर देनी है। फॉर्मूला आपके पास है 0.4 FCKFC प्लस 0.67 FYCR। पीयू की वैल्यू आपको पता है 180 इंटू 10 की पावर 4 क्या है कि 1 टन जो होता है वो 10 की पावर 4 न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है। एसी की वैल्यू क्या होगी, एसी की वैल्यू होगी आपका जो ग्रॉस सेक्शन एरिया है 400 इंटू 400 माइनस का उसमें से स्टील का एरिया कर देंगे तो आपका कंक्रीट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, वही किया है 400 इंटू 400 माइनस का स्टील का एरिया माइनस कर दिया तो एसी आ गया, वहां पे सीधा स्टील का एएससी लिख दिया। ठीक है, बाकी सारी चीजें पुट कर दी। 0.4 20 एफसी की 20 दिया हुआ है एफसी की वैल्यू, 0.67 मल्टीप्लाइड बाई 415 दिया हुआ है। एफ आई की वैल्यू, एएससी की वैल्यू आपने एज इट इज रख दी, सीआर की वैल्यू 0.84 रख दी। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, एएससी निकाल लेंगे 3196 mm स्क्वायर, 22 mm की छड़ अगर यूज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ बार निकाल लेंगे। उसके बाद एएससी निकल के आ जाएगा आपके पास में 380 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 3800 mm स्क्वायर। ठीक है, परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल लेंगे चेक करने के लिए कि आपकी ने कॉलम में जो स्टील दिया हुआ है वो उसकी मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 2.4% आ रहा है जो कि 6% से कम है। ठीक है, मैक्सिमम स्टील आप कॉलम में कितना दे सकते हैं, 6% दे सकते हैं, और मिनिमम 0.8%, तो 0.8 से लेके 6% के बीच में आता है तो आपका कॉलम जो है स्टील में सेफ है। अब आप स्टेप 4 पे चलेंगे, लेटरल टाइज का आप डिजाइन करेंगे। तो लेटरल टाइज के लिए डाया कितना रखा जाता है, जो भी आपने मेन बार प्रोवाइड किया उसका 1/4 या फिर 8 mm। तो यहाँ पे 1/4 अगर 22 का करेंगे तो वो 5.5 mm आता है, लेकिन मार्केट में जो बार अवेलेबल है वो 8 mm की अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद पिच डिजाइन करेंगे। पिच के लिए वही 3 क्राइटेरिया, लीस्ट लेटरल डायमेंशन 16.5 या फिर 300 mm, जो भी उसमें से कम हो वो रखी जाएगी। ये सॉरी mm है। ठीक है, इसे आप mm कर लेना। तो इनमें लीस्ट लेटरल डायमेंशन 400 mm है। 16.5 भी अगर आप 22 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 में तो वो भी 300 mm से कम आएगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा आपका, यूज 8 mm टाइज एट द रेट 300 mm सेंटर टू सेंटर। उसके बाद स्टेप 5 में आप इसका डायग्राम बना देंगे, उसमें कवर वगैरह सब कुछ शो करेंगे। ठीक है, 1-2 प्रॉब्लम आप अपने आप भी कर लेना, लॉन्ग कॉलम की और शॉर्ट कॉलम की। थैंक यू।